नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीमेंट के बारे में। सीमेंट के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि ये किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होने वाली प्राइमरी इंग्रेडिएंट यानी कि प्राथमिक सामग्री है, जो कि एक बाइंडर का काम करती है और सारे मटेरियल्स को एक साथ जोड़ के रखने का काम करती है। सीमेंट की खोज सन 1824 में इंग्लैंड में जोसेफ एस्पिन नाम के एक ईंट बनाने वाले व्यक्ति ने की थी, और साथ ही साथ इंग्लैंड में एक पोर्टलैंड नाम की जगह है जहाँ पे पत्थरों का रंग सीमेंट के रंग के जैसा है, इसीलिए इस सीमेंट का नाम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पड़ा। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि ये सीमेंट बनता कैसे है। सीमेंट बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला लाइमस्टोन, जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। दूसरा है लैटराइट, जिसमें आयरन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। तीसरा है शेल स्टोन, जिसमें कि क्ले मिनरल्स पाए जाते हैं। चौथा है रेड मड, जिसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इन सभी चीज़ों को ग्राइंडिंग यूनिट में बारीक पाउडर के रूप में पीस लिया जाता है। फिर इसे एक भट्टी में डाला जाता है, जिसका टेम्परेचर 1400 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। जब ये सारे मटेरियल इस भट्टी में जाते हैं तो भट्टी के हाई टेम्परेचर के कारण ये सारे मटेरियल पिघल के लावा का रूप ले लेते हैं, जिससे कि इनके रासायनिक यौगिक यानी कि केमिकल कंपाउंड जो है वो टूट जाते हैं और इससे एक नया मटेरियल बनता है, जिसे हम क्लिंकर कहते हैं। इस क्लिंकर में बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि चीज़ों को जोड़ के रखने की क्षमता होती है। जब इस क्लिंकर को जिप्सम के साथ पीस लिया जाता है तो ये हमारी सीमेंट यूज करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि यदि हम जिप्सम ना मिलाएं तो सीमेंट में पानी पड़ते ही वो तुरंत जम जाएगी। इसी प्रोसेस को स्लो करने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। सीमेंट में 4 मेजर कॉम्पोजिशन होते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। जैसे ही सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो सबसे पहले पानी से रिएक्ट करने वाला कॉम्पोजिशन होता है C3A या ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसे एल्यूमिनेट भी कहते हैं। ये पानी के साथ सबसे पहले रिएक्ट करता है और हीट जनरेट करता है, जिसे हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कहा जाता है। पानी के साथ दूसरे नंबर पर रिएक्ट करने वाला कॉम्पोजिशन होता है C3S या ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, या जिसे एलाइट भी कहा जाता है। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन रेट C3A से कम होता है और ये सीमेंट के इनिशियल सेटिंग टाइम और अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पानी के साथ तीसरे नंबर पर रिएक्ट करने वाला कंपोजिशन होता है C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट, या जिसे बेलाइट कहा जाता है। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन रेट C3S से भी कम होता है और ये सीमेंट में अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चौथा कंपोजिशन है C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड, या जिसे फेराइड भी कहा जाता है। ये एक इनएक्टिव कंपाउंड होता है सीमेंट में, जिसके कारण सीमेंट में कलर आता है। और जब सीमेंट का रॉ मटेरियल भट्टी में हाई टेम्परेचर में जाता है तो ये एक फ्लक्सिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। फ्लक्सिंग एजेंट यानी कि ये अपने साथ के सभी रॉ मटेरियल्स के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है, जिससे कि भट्टी के हाई टेम्परेचर के कारण रॉ मटेरियल जल ना पाए और उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए। तो ये रहा सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन। अब हम आते हैं सीमेंट के टाइप्स के ऊपर। तो सीमेंट लगभग 13 प्रकार की हैं, जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सभी 13 प्रकार के सीमेंट के बारे में यदि मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाले जो 2 प्रकार के सीमेंट हैं वो है पहला ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और दूसरा पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी कि OPC। ये सभी टाइप के जनरल कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। OPC को इसकी स्ट्रेंथ के आधार पर 3 ग्रेड्स में बांटा गया है, OPC 33, OPC 43 और OPC 53। इनमें 33, 43 और 53 इनके 28 दिनों की स्ट्रेंथ है, जैसे कि न्यूटन पर mm² या MPa से दर्शाते हैं। दूसरे टाइप का सीमेंट है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, जिसे शॉर्ट में PPC भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला सीमेंट
जब नॉर्मल ओपीसी सीमेंट में पोज़ोलानिक मटेरियल को मिला दिया जाता है तो ये पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट यानी कि पीपीसी बन जाता है। पीपीसी सीमेंट का यूज जनरल कंस्ट्रक्शन के साथ ही साथ मास कंक्रीटिंग में भी किया जाता है। मास कंक्रीटिंग यानी कि जहाँ पर ह्यूज अमाउंट में कंक्रीट का यूज किया जाता है, जैसे कि डैम, ब्रिजेस, मरीन स्ट्रक्चर्स। पीपीसी की खासियत है कि इसका हीट और हाइड्रेशन बहुत कम होता है, जिससे कि पीपीसी के बने कंक्रीट में क्रैक्स आने की संभावनाएं बहुत कम होती है। यही कारण है कि इसका यूज मास कंक्रीटिंग में किया जाता है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों को सीमेंट के बारे में बहुत कुछ जानकारी हो चुकी होगी। और भी आपके कुछ सुझाव हो तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।